मेरा ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर से। तो जहाँ पर मैं जो चलाई थी इसको तोड़ रही थी। तो ये 2-3 जाड़े थे, अच्छे थे, जाड़े बोलते हैं तो मैं जाड़े ही बोल रही हूँ। तो जो पौधे होते हैं वो थे चलाई के, तो उनको मैं तोड़ रही थी। तो मेरी बेटी मेरे साथ लगी हुई थी। तो हमने इनको तोड़कर फिर मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर रख दूँगी। आज तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज मैंने राजमा बनाने हैं और चावल शाम को। तो क्यों मैं इनको तो मैंने सोचा तोड़ के रख ही लेती हूँ, क्योंकि उस दिन भी हमने सोचा था साग बनाएंगे, पर जो जहाँ पर जो गुजरों के पशु होते हैं ना, मज्जे होती है, वो आती है और वो खाकर चली जाती है। तो फिर मैंने तोड़ कर रख लिया। तो मेरी बेटी छोटी जी देख कर आई और जल्दी से आई और कहने लगी मम्मा जी चलाई हो गई है तो साग बनाओ। तो आज मैंने सोचा साग तो नहीं है, राजमा मैंने भिगो कर रखे हुए हैं, तो वो तो मैं बाद में बनाऊंगी। तो जहाँ पर जो देखिए जो बैंगन के थे ना, जो बूटे होते हैं, तो उनको बैंगन लगे आज पहले लगे हुए थे, फिर कीड़ा लग गया इनको, तो फल लगना जो कम हो गए थे। तो अभी दोबारा से लग रहे हैं और भिंडी लग रही है। भिंडी बस समाप्त होने वाली है क्योंकि काफ़ी दिनों से लगाई हुई है और भिंडी में कीड़ा भी लगने लगा है अभी। तो पता नहीं क्यों मैं इस पर जो चूल्हे की जो होती है ना राख, वो भी डालती हूँ, फिर भी कीड़ा लगा हुआ है भिंडी में। तो काटती हूँ तो देखकर ही काटना पड़ती है। तो बस साग तोड़ कर आ गई थी मैं अंदर और फिर मैं इसको रख दूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने जो दाल थी ना, दाल को कीड़ा लग जाता है इन दिनों में। तो उस दिन ही मैंने धूप लगाई थी, फिर भी मैंने कल रात को मैंने जब देखा तो दाल में कीड़े चल रहे थे। तो फिर मैंने उसको, दाल तो अभी नहीं खाई थी कीड़ों ने, तो फिर मैंने उसको एक परात में रख कर रात को ही बाहर रख दिया था, तो कीड़े निकल गए थे उनसे। और फिर मैंने उनको आज धूप में रखा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक। मैं सीमा देवी हिमाचली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कैमरे में देखिए मेरे कान कैसे लग रहे हैं ना, मैं कान में कुछ पहनती नहीं हूँ ना, इसलिए ऐसे लग रहे हैं, अजीब तरह लगते हैं मुझे। पर मुझे अच्छा नहीं लगता है कुछ भी पहनना कानों में, और मैं नहीं पहनती हूँ कुछ भी। और अभी आई हूँ बाहर से, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पर चलाई थी तो वो तोड़ के लेकर आई हूँ। तो मेरी छोटी बेटी बोल रही थी मम्मा जी साग खाने को मन कर रहा है, तो थोड़े से 3-4 जो बूटे होते हैं चलाई के थे, तो उनसे मैं चलाई तोड़ कर लेकर आई हूँ। और अब मैंने राजमा, शाम को तो मैं राजमा ही बनाऊंगी, वैसे चावल बनाऊंगी साथ में, क्योंकि मैं जाऊंगी शनि मंदिर और शनि मंदिर जाने में टाइम लग जाता है आने में भी, और शाम को दूध लेने भी जाना। तो कीड़ा सारा जो था ना वो दाल में से निकल गया था और कुछ जो थे वो मर भी गया था। तो मैं इसको देखकर अच्छी तरह से, दाल बिल्कुल नहीं खाई है कीड़ों में, अभी तो इनमें पड़े ही थे शायद, तो मैंने देख ली जल्दी से, नहीं तो जो दाल खा जाते सारे, क्योंकि दाल भी अभी काफ़ी महंगी हो गई है। दालें सभी की जो रेट है वो बढ़ गए हैं इस जो मंथ लाए थे, तो वो तो अभी यूज़ नहीं की है। तो जो पिछले मंथ की थी दाल थोड़ी सी, तो हम इसको खाएंगे पहले। तो जो इस मंथ आई है उसको अभी नहीं खाएंगे, उसको मैं धूप लगाकर मैंने उनको भी डब्बे में डाल दिया है। तो ये राजमा थे, राजमा मैंने भिगो कर रख दिए है, धूप में रख देती हूँ, जिससे जो है
जल्दी से बन जाते हैं बाद में, और गैस भी इतनी नहीं ज़्यादा यूज़ होती, गैस फिर बेस्ट जाती। तो फिर मैंने साग को धोकर, फिर मैं साग धोकर रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं तो साग भी धोकर रख दिया था, रख दूँगी। और फिर मैं जाऊँगी शनि मंदिर जाऊँगी, तो वहाँ का भी आपको दिखाऊंगी। आज मैं काफ़ी दिन हो गया मैं आपको शनि मंदिर लेकर नहीं गई, तो मैं तो हर शनिवार जाती हूँ, और मैं हर बार तो नहीं दिखाती, क्योंकि आप सोचेंगे एक जगह हर बार यही दिखाती रहती है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपको शनि मंदिर लेकर जाऊँगी। तो फिर मैंने साग को धोकर रख दिया है, और मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है शनि मंदिर जाने के लिए। तो हम जाते हैं, शनिदेव जी की कृपा है हम पर, तो हम हर शनिवार जाते हैं। तो ये मैंने तेल डाल लिया है इस छोटी सी डिब्बी में, और ये लिए है जो चने चने होते हैं, काले चने होते हैं, तो ये शनिदेव जी को चढ़ते हैं। तो ये हर बार लेकर नहीं जाती मैं, वैसे तो मैं माह जो होते हैं उड़द की दाल वो लेकर जाती हूँ। तो ये रात को एक पैकेट लेकर आए थे इसका दाल का, और मैंने इनको कहा खाना नहीं है अभी, तो पहले शनिदेव जी के लिए निकाल लेंगे प्रसाद, उसके बाद खाएंगे। तो फिर मैंने थोड़ी सी अलग करके निकाल ली, और बाकी बच्चों ने खा लिए थे। तो बस इसके बाद मैं हाथ मुँह धो लूँगी, क्योंकि मैंने नहा लिया था, फिर भी काम करते हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मैंने सोचा मैं हाथ मुँह धो कुली कर लेती हूँ और हाथ मुँह धो लेती हूँ। तो इससे पहले मैं स्टिचिंग कर रही थी, तो सूट थे 2, तो वो स्टिच किए आज मैंने, और फिर मैंने स्टिचिंग कर कर तो सलवारें अभी जो उनके पोंचे हैं वो बनाने हैं, तो वो मैं देखूँगी रात को, नहीं तो कल सुबह बनाऊँगी। तो बस हाथ मुँह धो लिया है, और उसके बाद हम जाएंगे अभी मंदिर। तो बस अब हम घर से निकले ही थे, तो अभी टाइम हो गया है 6:30 बजे गए थे हम, क्योंकि आधा पौना घंटा लग जाता है आने जाने में, दूर है काफ़ी। तो 2 किलोमीटर शायद होगा, इतना दूर है, तो आने जाने में तो टाइम लग जाता है, तो एक पौना घंटा ज़रूर लग जाता है। तो बस फिर मैं जहाँ से पहले मंदिर जाऊँगी, और आकर फिर हम जाएंगे दूध लेने। तो दूध लेने का मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, तो आज तो हम लेट ही हो जाएंगे वैसे तो दूध लेने। तो कोई नहीं, पहले भगवान का नाम लेंगे और उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो बस जहाँ पर हम जा रहे थे, और जहाँ अभी मक्की बीजी हुई है, तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना साइड में, तो जहाँ पर इस टाइम मक्की बहुत ज़्यादा है लगाई हुई पंजाब में। तो कई तो अभी पशुओं को ही चार रहे हैं मक्की, पर कई जगह पर पक गई है मक्की। तो बस हम जहाँ पर जा रहे थे, और ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है सत्संग घर। तो अभी सत्संग घर नहीं खुले हुए हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है ये तो बंद ही है, नहीं तो हम सत्संग सुनने भी जाते थे। तो अभी तो बंद है सब जो सत्संग घर है, ये तो लॉकडाउन के बाद खुले ही नहीं हैं। तो बस हम जा रहे हैं, और आप देखिए। तो बस अब हम पहुंच ही गए हैं। तो ये रहा शनि मंदिर, और जहाँ पर सभी आते हैं आज के दिन पूजा करने। आज के दिन क्या, अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी आते हैं। तो हम तो हर शनिवार ही आते हैं, बाकी तो हम नहीं आ पाते क्योंकि काफ़ी दूर है। और तो जहाँ पर मेरी जेठानी है, ये भी तेल डाल रहे थे, तो हम ही आए थे, मैं और मेरी जेठानी। आप मिल लीजिए आज मेरी जेठानी से भी। तो फिर मेरी बेटी आई थी साथ में। तो काफ़ी बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ पर शनि मंदिर। तो हम तो आते ही हैं, काफ़ी साल हो गए हमें, तो हम आते ही हैं।
तो बस तेल डाल दिया और उसके बाद फिर हम जहाँ पर दूसरा मंदिर भी है माता काली माता का, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये रहा मंदिर। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है वैसे तो, जहाँ पर सभी देवी देवते हैं उन सभी की पूजा होती है। और माता भी है, काली माता का भी जो बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पर। और ये प्रसाद लेकर आए ना हम, तो ये कुत्ता था जहाँ पर, तो ये हमारे मेरी जिठानी के पीछे ही पड़ गया, जैसे उसको कुछ खाने को दो। तो जहाँ पर मेरी जिठानी ने प्रसाद रखा और इसने नहीं खाया, वो कहने लगा और ज़्यादा रखो, थोड़ा सा रखा था। तो मैंने उसको अपनी भाषा में पहाड़ी में कहा, मैं कि जा जहाँ पर रखा हुआ है खा ले जाकर। तो मैंने उसको पहाड़ी में बोला, वैसे मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो वो ना झट से चला गया और उसको खाने लग पड़ा, जैसे मेरी बात वो समझ ही गया था। तो बस घर आ गई थी और उसके बाद मैंने राजमा रखे थे, मैंने कुकर में डाल दिए थे, पर मैंने गैस नहीं ऑन की थी क्योंकि गैस में जला देती तो, क्योंकि डर लगता है ना, बच्चे छोटे हैं घर पर, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, तो झट से ही बन जाएंगे, वैसे ही उबले हुए हैं, धूप में रखे थे। तो फिर मैंने राजमा को तड़का लगा लिया था साथ साथ में ही, और मैं आपको दिखाने ही वाली थी मैं तड़का लगा रही हूँ, पर बीच में मेरी सासू माँ जी का फ़ोन आ गया था। तो पहले तो क्योंकि दूर रहते हैं ना, तो सासू माँ घर पर रहती है और हम जहाँ पर रहते हैं तो उनका फ़ोन आता है तो हम उठा लेते हैं, कुछ भी काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है अपने से ज़्यादा। तो फिर मैंने बीच में ही वीडियो को मैंने जहाँ पर रोक दिया था और पहले मैंने अपनी सासू माँ से एक बात की और बस उसके बाद फिर मैंने आपको दिखाया। तो तब तक मैंने तड़का लगा लिया था साथ साथ में। तो बस इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी आपके साथ। तो बताना ज़रूर आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर किया करो आप, और मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। मैंने आप कितने दिन हुए मैंने आपसे कोई सपोर्ट नहीं मांगी है, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट